चौधरी कुठे गेला? कुठे आत घुसून बसला बाबा तू? बेंच का आत घुसवला? बेंच बाहेर काढा तो. उठ, तुझा पण बेंच बाहेर काढ रे हुशार. बेंच आत का घुसवला? नवीन नवीन कार्यक्रम चालू आहे तिथे. नहीं, मैंने आज देखा वो. क्या क्या देखे यार, मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग. बाकी के कहाँ हैं? क्या पता. ओके, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन? चलो फटाफट. 4 प्रकार से हमने प्लेन के इक्वेशंस दिए थे. क्या क्या थे वो? पहला था आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू पी, जहां पे एन क्या है? बोलना चाहिए यार आप लोगों को. एन नॉर्मल है और पी जो है वो उस प्लेन का डिस्टेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर पे मैंने पैड लगा के रख दिया, राइटिंग पैड, तो उसका जो डिस्टेंस है वो और नॉर्मल जो है वो, ठीक है, नॉर्मल. और पी इज अ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. ये एक था. सेकेंड क्या था? आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू एन कैप है या एन बार है, एन बार है, इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एन कैप है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है. जहाँ पे ए बार क्या है? ए बार प्लेन का कोई भी पॉइंट है और सेकेंड नॉर्मल क्या है? एन बार. राइट, ये सेकेंड टाइप है. थर्ड टाइप क्या है इक्वेशन का? फटाफट बताइए. थर्ड इक्वेशन है मेरे पास आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0. जहां पे क्या दिया है आपको? प्लेन में ए बार कोई भी पॉइंट है और बी बार और सी बार क्या है? वेक्टर्स है. आई होप आप लोगों को याद होगा. तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है प्लेन का? तो जनरल एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. जहाँ पे डी क्या है? जहाँ पे ए बी सी आर वॉट? डी आर एस ऑफ नॉर्मल और डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? तो इट इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. और क्या चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए? अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स दिए हैं एक्स आई वाई आई जेड आई, जहाँ पे आई रन करता है 1 2 3, सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन? प्लेन का इक्वेशन क्या जो उसमें से पास होते हैं? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, हेल्प. फिर x2 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स वन, वैसे ही y2 माइनस वाई वन, y3 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन और z3 माइनस जेड वन. और ये पूरा कितना होता है डिटर्मिनेंट? तो 0.
करेक्ट हूं मैं? अगर प्लेन के इंटरसेप्ट्स है सॉरी ए बी सी, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज 1। पानी पिलाओ यार। आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस क्या होता है? क्या होगा? यस यदि क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन at distance d is नहीं, वेक्टर फॉर्म नहीं, स्केलर फॉर्म में। इमेजिन करो कैसा आएगा ये वाई जेड प्लेन है, आपका प्लेन इसे पैरेलल है एंड एट डिस्टेंस d है, x इज इक्वल टू डी। खत्म। ठीक है, भूलना नहीं। ये प्लेन आ जाए तो गड़बड़ क्या करते हो रे? एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या होता है? नहीं, टू प्लेन के लिए भी कॉस ही है, प्लेन और लाइन के लिए साइन है। हाँ, पर मैं जनरल लाइन लूंगी, मतलब ए एक्स प्लस जनरल प्लेन लूंगी, ए एक्स प्लस बी वाई वाला। तो क्या आएगा? a1 a2 प्लस करेक्ट। और प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है? λ1 इज परपेंडिकुलर। हाँ, तो न्यूमरेटर जो है वो 0 होगा, मतलब a1 a2 भाई साहब तो इतने दिनों से कहाँ है? प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2 इफ एंड ओनली a(n1) नहीं, इसमें बोल a1/a2 इज सेम एज, दोनों के नॉर्मल जो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। क्या मुझे ये भी लेना है? व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या मुझे ये भी लेना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स d1 माइनस d2 अपॉन जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन? तो अब ये साइन थीटा है। अगर आपका प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और अगर आपकी लाइन है x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, तो व्हाट विल बी द एंगल? क्या आएगा साइन थीटा? an प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट, इसे नहीं भूलना आप लोग। अब प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे? लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा? एल अपॉन ए इज सेम एज
m अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, कुछ नया है। सेकेंड, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। Okay, what is equation of a line, equation of plane containing line x minus x1 upon a l is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n। मतलब ऐसा प्लेन जिसमें लाइन है, उसका इक्वेशन क्या आएगा, बताओ तो, क्या लगता है आपको? क्यों? तो इक्वेशन आएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। याद रखना, ये इक्वेशन आएगा। क्लियर हूं मैं? ओके, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन? सेम लाइन और सेम प्लेन ना, मतलब लाइन बोला तो ये और प्लेन बोला तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन प्लेन क्या आएगा? तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना, स्टेप 1, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एल्गोरिदम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P of line and plane. Second, find foot of perpendicular of x1 y1 z1 on plane say q, and third find pq। फिगर में दिखाते कि क्या किया है। सपोज ये प्लेन है और ये आपकी लाइन है और ये पॉइंट है x1 y1 z1। सबसे पहले ये पॉइंट ढूंढिए P, फिर इसका बेस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढिए Q। तो प्रोजेक्शन क्या आएगा, PQ। नेक्स्ट, व्हाट इज इमेज ऑफ लाइन अबाउट अ प्लेन? तो क्या करना, फर्स्ट फाइंड P, फिर से जैसे किया अभी वैसे ही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, फिर फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट Q इन प्लेन, जो आपको आता है करते हुए, और थर्ड फाइंड PQ। हम इस पे काम करने वाले हैं, से Q डैश फाइंड PQ डैश, हम इस पे काम करने वाले। मतलब क्या, फिर से ये प्लेन है, ये लाइन थी मेरी, ये पॉइंट P था, ये Q था,
ये m है और ये q डैश फाइंड किया, राइट। और फिर क्या करना, फिर लास्ट में पी क्यू डैश फाइंड कर लेना, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा। चेक कर लो। दो लाइंस कोप्लेनर कब होती है? डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बस काफ़ी इतना ही है। अब देखते हैं कितना हम एब्जॉर्ब कर पाए। कुछ क्वेश्चंस लेते तो समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी इजी सेक्शन है। इजी इसलिए क्योंकि हमने बहुत हार्ड पढ़ाई की है इसकी। स्पीयर नहीं है आपने इसमें, सो इट्स ओके। पहले था पर 22 के बाद नहीं है। ट्वेंटी 24 का क्वेश्चन देखते हैं, भले लाइन के साथ हो, मिक्स बैग है। अब लेट अल्फा बीटा गामा, क्या मैं कर चुकी हूँ देखो तो सही, बी मिरर इमेज ऑफ टू थ्री फाइव in the line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4. Then 2 alpha plus 3 beta plus 4 gamma is equal to, ऑप्शन से 31, 34, 33 और 32। बताइए। करवाया था शायद मैंने। ये लाइन है आपकी एल, ये आपका पॉइंट है 2, 3, 5। अब क्या करना, जनरल पॉइंट ऑन लाइन ढूंढना। सो क्या है जनरल पॉइंट ऑन लाइन? 2 लैम्डा प्लस 1 कमा 3 लैम्डा प्लस 2 कमा 4 लैम्डा प्लस 3। तो ये पॉइंट m है, सपोज ये पॉइंट m है। फिर क्या करना, DRS ऑफ PM ढूंढना। व्हाट आर DRS ऑफ PM? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 कमा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 कमा 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 5। मतलब क्या आएगा ये? कमा 3 लैम्डा माइनस 1 कमा, ओके। व्हाट आर DRS ऑफ L? DRS ऑफ L कितने? 2, 3, 4। तो क्या करोगे, बस इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। कल शायद मैंने करवाया था पैटर्न, इमेज नहीं फाइंड किया मैंने लाइन का। हाँ तो बस वही तो कर रही हूँ फिर से, ऐसे ही तो किया था बच्चे कल भी। तो 16 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताओ 13 प्लस 16 माइनस 5 और 8, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है? क्या मैं करेक्ट हूँ? 13/29 आती है। तो अब वो पॉइंट m कितना आता है बताओ ने भाई, जल्दी जल्दी। 27/29, फिर 39, 41/29, फिर कुछ गलत कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल गलत कर रही हूँ। क्या गलत किया मैंने? वो मैंने यही नहीं किया, LCM ही नहीं लिया। मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 26/29 प्लस 1 ऐसा आएगा, कमा 39/29 प्लस 2 कमा 52/29 प्लस 3। कैलकुलेशन तो भारी भक्कम होने वाले हैं। 55/29
कॉमा आगे कितना आएगा ये 67 नहीं क्या है 97 आएगा। हाँ ठीक है 97/29 नेक्स्ट कितना आएगा 139 पक्का। तो बहुत फास्ट बोल रहा है कुछ गड़बड़ किया तो मार खाएगा। सही है सब कुछ ओके। अब क्या आएगा अगर Q है यहाँ पे नीचे पॉइंट तो M क्या है हाँ किया था ना फिर बोला मैंने ओके मिड पॉइंट ऑफ PQ तो क्या आएगा 2 + x/2 इज इक्वल टू 55/29 फिर 3 + y/2 इज इक्वल टू 97/29 मिड पॉइंट फॉर्मूला 10 स्टैंडर्ड से किया है हमने वो ठीक है। बोलो XYZ की वैल्यू जरा ढूंढो अब बताओ कितनी आ रही है फास्ट। फटाफट बोलने का टाइम पास नहीं करने का दादा। क्या पहला आंसर 52 आता है 52/29 10 ओके भरोसा रखते हैं आप पे। और ये आपका अल्फा बीटा गामा है तो आपको क्या पूछा है +4 गामा बताओ कितना आएगा ये तो 104 + 321 + 12 13 5 ना तो कितना आता है ये 957 और 957/29 कितना आता है 3 × 87 फिर से 80 आता है शायद तो 33 आंसर आता है। और ऑप्शंस में 31 34 33 और 32 था। एक कल की गुत्थी सूची हो 4 और 16 में आंसर में डिफरेंस क्यों है कि देखा ही नहीं। वाह कॅल्क्युलेशन्स हार्ड होते हैं फ्रॅक्शन्स आएंगे तुम्ही म्हणाल जेई मध्ये काहीच नका देऊ आम्हाला तसंच करायचं मग कसं काय होईल नाही होणार। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है 24 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ P and Q be points on line x + 3/8 is equal to y - 4/2 is equal to z + 1/2 which are at distance 6 units from point R1 2 3 if centroid of triangle PQR is alpha beta gamma then alpha square plus beta square plus gamma square is 18 24 26 और 36। क्या है सबसे पहले लाइन है पी क्यू यहाँ मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है पी और यहाँ पे क्यू है। अब उसने क्या बोला है उसका डिस्टेंस आर से कितना है
ये डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस भी 6 है. ओके. R123 दिया है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा? 8k माइनस 3 2k प्लस 4 2k माइनस 1, ये P पॉइंट आएगा. और Q क्या आएगा? 8 लैम्बडा माइनस 3 2 लैम्बडा माइनस 4 सॉरी प्लस 4 और 2 लैम्बडा माइनस 1, ये Q पॉइंट आएगा. और इनका सेंट्रॉइड है अल्फा बीटा गामा. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? थोड़ा स्पीड अप करो तो उसमें आएगा 8k प्लस 8 लैम्बडा माइनस 5/3. तो मुझे पहले लैम्बडा और k की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी ना. तो कैसे ढूंढेंगे? तभी तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मिलेगा. अरे सेंट्रॉइड फॉर्म्युला ने अल्फा बीटा गामा आहे तो पण k आणि लॅम्बडा दोन ऑलरेडी व्हेरिएबल आहेत ना. कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला? अच्छा ये डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके 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 चलो ठीक है. सो पी आर इज इक्वल टू 6 है, मतलब पी आर स्क्वायर कितना आएगा? 36. तो डिस्टेंस फॉर्मूला सही बोलती है लड़की. सो क्या आएगा? 8k माइनस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस हेल्प 2k प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर. काय करती है मी? दिस माइनस दिस का ब्रैकेट स्क्वायर. और लास्ट में क्या आएगा? प्लस 2k माइनस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो क्यों ना स्क्वायरिंग करें? तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 64k स्क्वायर माइनस 64k प्लस 16 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस माइनस 16k प्लस 16 इज इक्वल टू 36. थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर सकते हो पर कोई नहीं. 68 और 72 को 4 से डिवाइड किया तो 18k स्क्वायर. फिर माइनस 64 और माइनस 8 मतलब माइनस 72, फिर से 18k और प्लस साइन के साथ नहीं माइनस साइन के साथ. उसके बाद 32 और 36 चला गया 0, मतलब k की वैल्यू कितनी आती है? आइदर 0 या 1 दोनों लेनी पड़ेगी. हाँ करेक्ट. तो मतलब p की वैल्यू कितनी आती है? अगर मैं 0 ले लूँ तो p आता है -3 4 -1. r कितना था आपका? वो था 1 2 3. और q कितना आता है? फटाफट बोलने का. 5 6 और शायद 1. ओके. तो अल्फा बीटा गामा क्या आएंगे? अब फॉर्मूला म्हणजे 6 प्लस 6 मायनस 3 म्हणजे 1. माहिती किती येणार? 12 म्हणजे 4 आणि इथे 1. चेक करो. सो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर? नाइस. एंड वी आर डन. ऑप्शंस मैंने दे दिए थे आपको? नहीं दिए थे तो 18 24 26 और 36. क्या इजी नहीं था ये क्वेश्चन? जितना डेंजर दिखे उतना इजी है. भैया तू लिख तो कुछ भी नहीं रहा है. लिखने भाई क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? तो आंसर तो लिख. ये ले फिगर ड्रॉ कर आंसर लिख जल्दी. पी आर इज 6 वहां से. मतलब सच में बकवास क्वेश्चन पूछे गए हैं. दिखाती हूँ और एक ताकि आपको यकीन आए. फ्रैक्शंस के साथ डील करते आना चाहिए. फ्रैक्शन से डरोगे तो मर जाओगे. पर इजी है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो उसको. सच में बच्चे एग्जाम की इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एब्सेंट है. आज इंग्लिश का पेपर है ना? अरे कल कौन सा है? तो मैथ्स के लिए क्या तैयारी करना? अच्छा है.
अच्छा है, नाइस, हैप्पी हूँ मैं, वेरी नाइस. लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. कल मुझे ड्यूटी पूछ रहा था और एक लेक्चर है क्या, आज तो सुबह भी प्रकट नहीं हुआ बेचारा. अच्छा प्रकट हुआ है, वो सिर्फ पैरासाइट है, मतलब सिर्फ लेक्चर करता है, पर वो पहले वो भी नहीं करता था, एटलीस्ट वो तो करता है. हां, घरी बसून कुठली वही उघडून बघतोस का आणि पुस्तकं आणि ओवाळतो त्याला. आता ओवाळणं बंद करा आणि सॉल्व करणं सुरू करा. तुम्ही सॉल्विंगच नाही करणार 50-50 60-60 क्वेश्चन, तर मग कसं होणार माझं. इंटीग्रल टाइप है 2024 का है. आज तो ऋतुजा भी गायब मोड ऑन पे है, वो भी बहुत सिंसियर है. दिव्या नहीं आई आज. ओ भाई नहीं आया हमारा ओम भाई. हाँ, एक लाइन है जो -1 2 3 से पास हो रही है और आपके लाइन L1 को वो इंटरसेक्ट कर रही है यम पे और L2 को इंटरसेक्ट कर रही है N पे. देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ब्ला ब्ला ब्ला, और कुछ भी नहीं दिया है. अब कैसे करोगे. तो m पॉइंट कैसा होगा, पैरामीटर्स आएंगे. m पॉइंट क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 2 -2 लैम्डा -1. और n पॉइंट क्या आएगा, -3k -2 -2k प्लस 2 एंड 4k प्लस 1. पर क्योंकि ये पॉइंट P M N कोलिनियर है तो हमारे पास क्या कंडीशन है, DRS ऑफ PM इज इक्वल टू DRS ऑफ PN. हाँ या ना. तो PM के DRS कितने आएंगे, P क्या था -1 2 3, P क्या था -1 2 3. ओके, DRS ऑफ PM कितने आएंगे जरा बोलो, 3 लैम्डा प्लस 2 फिर 2 लैम्डा और -2 लैम्डा -1 -3 मतलब -4. और दे आर सेम एज व्हाट, -3k -3 कमा -2k 4k -3. मतलब अब क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन -3k -3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन -2k. तो कितना आता है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 लैम्डा के -4k इज इक्वल टू -6 लैम्डा के -6 लैम्डा. मतलब कितना आएगा, हेल्प करो ना, फालतू की कैलकुलेशन मेरे से करवा रहे हो. ओके, 3 लैम्डा -2k इज 0, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितने आएगी, 2k अपॉन 3. क्या मैं करेक्ट हूँ. अब सेकेंड कंपेयर करते हैं, मतलब क्या कंपेयर करेंगे, 2 लैम्डा अपॉन -2k इज इक्वल टू -2 लैम्डा -4 अपॉन 4k -3. मतलब कितना आएगा, 4 लैम्डा के -3 लैम्डा इज इक्वल टू
प्लस आएगा ना 4 लैम्बडा के, फिर क्या आएगा प्लस 8 के माइनस 8 के, तो फिर 4 लैम्बडा के कैंसिल होगा। हाँ मैं वही सोचूं कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, कैंसिल हुआ तो ये 8 आएगा। नहीं 1 मिनट, ये दो कट हो चुके ना, तो फिर अच्छे से करो रे, गड़बड़ नहीं करो। 4 लैम्बडा के माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, 3 लैम्बडा ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, हाँ प्लस 2 लैम्बडा के, पक्का ओके। सो 2 लैम्बडा के कितना आता है 7, नहीं 3 लैम्बडा प्लस 4 के, सब्स्टिट्यूट करो लैम्बडा की वैल्यू तो कितना आएगा 2 इंटू 2 के अपॉन इंटू के अपॉन 3 इज सेम एज 2 के प्लस 4 के, क्योंकि 2 के 3 लैम्बडा था ना इसलिए। मतलब कितना होगा ये 4 के स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 9 के, मतलब के की वैल्यू इधर 0 है और 4 के अपॉन 3 की वैल्यू 9 है, मतलब के की वैल्यू 27/4 है। क्या हुआ बोलो, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आती है, के की वैल्यू 0 गई तो लैम्बडा की भी 0 आएगी, तो पॉइंट एक ही हो जाएगा, तो मतलब नहीं रहेगा। मैंने कैलकुलेशन में कुछ एरर किया है क्या, हाँ 6 के होता ना, तो हाँ तो सही है। तो के की वैल्यू कितनी आती है 9/2, ओके। अरे झाला ना कट आता, आता काय किती येड्यात काढायचं मला, 2 इंटू 9/2 इंटू 3, मतलब कितना आता है 3 आता है लैम्बडा के, और लैम्बडा आ गया मतलब एम एन आ जाएगा, और पॉइंट्स आ गए तो करना क्या चाहते हो, वैल्यू फाइंड करनी, वो कर सकते हो, फटाफट करो चलो, मुझे इतना ही करना था, मुझे आंसर चाहिए, इंटीग्रल टाइप है, देखते कौन कितना पानी में है। एम की वैल्यू कितनी आती है, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चे, मैं तेरा कैलकुलेटर हूँ, तो डालना लैम्बडा की वैल्यू, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कितनी है ये 3, तो 10 फिर 8 फिर, मतलब ये आपका अल्फा बीटा गामा है, और एन क्या है आपका, यू शुड बी वेरी फास्ट फॉर कैलकुलेशंस। मैंने लोगों को ऐसे पागल जैसे कैलकुलेशन करते हुए देखा है, मतलब आप सोचते रह जाते और उनके कैलकुलेशन खत्म हो जाते हैं, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए है। ये आपका ए बी सी है, तो करो फाइंड, क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर, क्या था एडिशन, अपॉन ये बनना आता है, मतलब ये कितना आता है, हाँ जब मैं प्रेमानी 11 ले लें, आज मैं हैंगओवर मोड में चल रही हूँ क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। अब ठीक है बच्चा, ये बाकी सब करेक्ट है क्या,
-21/2 है ये, मतलब ये कितना आएगा 441 इंटू 4 आएगा, पर ये नहीं चलेगा। एक तो ऊपर का एक तो नीचे का गलत है क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू क्या 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 बोल रहा है तू? -45 क्यों है? 19 टू ज़ा 38। अच्छा वैसे ओके, हाँ हाँ, -45 + 38। हाँ तो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, 1149 ले, हाँ, पर इंटीग्रल वैल्यू कहाँ आ रही है? और अगर मैं दोनों को 0 0 ले लूँ तो पहला पॉइंट क्या आएगा? 1 2 -1, ये m आएगा, और n कितना आएगा? -2 2 1। तो तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आता है? 0 का स्क्वायर, मतलब ये तो 0 आता है, तो ये भी नहीं चलेगा। चेक करो, आपलं सगळं करेक्ट आहे, तुझं माझं टॅली झालंय। कहाँ पे 4 आएगा? अच्छा ठीक है, तो 4 अपॉन ये कितना आएगा? 1, पर आंसर ये नहीं है, आंसर 196 है, आंसर 196 है। तो कैलकुलेशन का एरर थोड़ा चेक करेंगे आप लोग, ठीक है? कैलकुलेशन एरर है, या फिर हम लोग चेक कर सकते, दिक्कत कुछ नहीं चेक करने में। -1 2 3 पॉइंट अलाइन थे, x-1/3 इज y-2/2, z+1/-2, x+2/-3, y-2/-2, z-1/4, ये सही है। फर्स्ट स्टेप तो करेक्ट है, फिर DRS फाइंड कर रहे हैं ना, 3 लैम्डा + 2। यहाँ पे गलती की, -3 के -2 + 1, ये मतलब यहाँ पे -1 आएगा, फिर ये 0 गया और ये -3। अब चेंजेस कहाँ होंगे? यहीं पे, मतलब यहीं से वैल्यू गलत हो रही है, तो ये कितना आएगा? -2 लैम्डा आएगा, मतलब कितना आएगा ये? थांब रे, 4k थांब रे, बडबड नको फालतूचे, थांब। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4k, मतलब लैम्डा की वैल्यू मिलती है 2k, तो लैम्डा की वैल्यू जो 2k मिली है वो मुझे कहाँ ड्रॉप करनी है? कौन से स्टेप में की थी? इस स्टेप में। तो आएगा 4k² इज इक्वल टू 6k + 4k, मतलब 10k, मतलब k की वैल्यू कितनी आती है? 0 या फिर 5/2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है? 5। इससे करो, k की वैल्यू 5/2 और लैम्डा की वैल्यू 5, तो पॉइंट्स क्या आएंगे? k की वैल्यू 5/2 और लैम्डा की वैल्यू 5, तो m पॉइंट क्या आएगा? पक्का? 16 12 और -11, ओके। और ये वैल्यू कितनी आती है? -15/2 -2, -10/2 + 2, कितना आता है? 10 + 1 11 आता है शायद, ये भी, मतलब कितना आता है ये? हाँ, अगला
-17/2 ओके, फिर उसके बाद ओके, अब ऊपर का एडिशन कितना आता है 17, ये भी आंसर शायद नहीं आएगा। 17 का स्क्वायर कितना आता है 289, और नीचे वाले का एडिशन कितना आता है -19 -6 + 22 मतलब 3 मतलब 9/4, ये भी गलत है। ठीक है, चेक कर लो, अब आप चेक करो, कैलकुलेशन में एरर है पर मेथड तो यही है। फाइन। कौन है ये जो फाड़ाफाड़ी कर रहा है? प्लेन पे चलना है, प्लेन का एक हाथ तो क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, क्या मैंने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन लिया है? लेट पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल विथ आर इज इक्वल टू -1 4 2। लेट पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल। यार घड़ी देखने में डर लगने लगा है, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। लेट पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल। कल डाउट सेशन ले, बहुत दिन हुए डाउट सेशन नहीं लिया गया है। क्या आपको डाउट्स ही नहीं होते हैं? होते हैं तो क्या इंटरनेट से गूगल सर्च मार के खत्म कर देते हो? तो वैसे पढ़े तो उसको पूछो तो सही। लेट M1212 बी मिड पॉइंट ऑफ, कौन है फ्रेंडला? आज द फ्रेंड, तो मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ क्या? तो गूगल पे डाल देने का, अगर सॉरी व्हाट्सएप पे डाल देने का, व्हाट्सएप पे डालने का, व्हाट्सएप पे। फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स √99 दिया है उसने। मैं तो बोलूँ अच्छा दिया है, उसने x = 2 दिया तो कंफ्यूज होता मैं। लेट पी क्यू आर विथ आर दिया है आपको, ध्यान से। ये m मिड पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, r के भी पता है। तो आपको नहीं लगता डायरेक्ट आ रहा है करके? अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 है, और अगर ये पॉइंट x2 y2 z2 है, तो m पॉइंट क्या होगा? सो x1 + x2 की वैल्यू कितनी आई 4, y1 + y2 की वैल्यू 2, और z1 + z2 की वैल्यू 4। क्या आप मानते हो ये बात? ओके। अब व्हाट इज x1 + x2 -1/3? तो ये होता है आपका सेंट्रॉइड। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4 - 1/3, मतलब आएगा 1। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? y1 + y2 + 4/3, मतलब कितना आएगा? 2 + 4/3, मतलब क्या आएगा? 2। और नेक्स्ट क्या आएगा? z1 + z2 + 2/3, मतलब कितना आता है? 4 + 2/3, मतलब कितना आता है? 2। मतलब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या हो गया? 1 2 2। इसमें कोई दिक्कत है? अब ये सेंट्रॉइड आ गया आपके पास, आपको इस सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कहाँ तक का चाहिए? सेंट्रॉइड जी है, तो आपके पास लाइन L1 है ये, और लाइन L2 है, इनका जो भी इंटरसेक्शन होगा P, ये आपको GP ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, मतलब सीधे सीधे दो अलग कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर दिया।
तो कैसे ढूंढेंगे इंटरसेक्शन, बोलो। तो पहले लाइन का जनरल पॉइंट क्या है, वो है 2 कमा 2 लैम्बडा कमा माइनस लैम्बडा माइनस 3। ध्यान से, ये पहले लाइन का जनरल पॉइंट है। सेकेंड लाइन का जनरल पॉइंट क्या है, k+1 माइनस 3k माइनस 3 और k माइनस 1। बस कंपेयर करो, तो k+1 की वैल्यू कितनी है 2, मतलब k की वैल्यू 1 है, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आती है, सेकंड में डालो, k माइनस 1 की वैल्यू माइनस लैम्बडा माइनस 3 है, मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी आती है -3। चेक करो, अगर -3 लूँ तो ये कितना होता है 6, और ये कितना होता है, नहीं मैच कर रहा है, अच्छे से चेक करो, कुछ गड़बड़ किया है। k-1 मतलब 0 इज इक्वल टू, हाँ तो 2 लैम्बडा म्हणजे -6 आणि इथे किती येणार -6। करेक्ट, मैच हो रहा है, करेक्ट हूँ मैं। तो k की वैल्यू 1 डाल दो, कहीं यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, k की वैल्यू 1 डालोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 -6 और 0। ओके, सो आपको ये जीपी ढूंढना है सिर्फ, डिस्टेंस। तो क्या ये नहीं ढूंढ सकते हो आप, 1 + 8 का स्क्वायर 64 + 4, मतलब क्या आएगा आंसर। और ये थर्ड ऑप्शन था आपके पास, चेक करो, ये जेई के क्वेश्चन है, कौन बोलेगा इसको जेई के क्वेश्चन से करके। प्लेन पे ज्यादा दिख नहीं रहा है, सब लाइन लाइन ही दिख रहा है। एक और ले सकती हूँ, छोटू सा ले लेते हैं भैया, क्यों, तो इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं नहीं, हर बार नहीं, एक लास्ट लास्ट लास्ट, और एक लास्ट, और एक लास्ट, नहीं नहीं ये लास्ट। हाँ, ऐसे भी तो मटर गश्ती करता है बाहर जाके, रहने दे। सपोज ये इंटीजर्स है अल्फा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेट ए अल्फा बीटा बी 1 0, सी गामा डेल्टा और डी 1 2 बी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। 2D प्लेन के वर्टाइसेस है। इफ AB is √10 and point A and C lie on line 3y is equal to 2x plus 1। यार ये तो 3D का नहीं है, 3D में क्यों डाला है पता नहीं। Then 2 times alpha plus beta plus gamma plus delta is, हाँ तो वही तो बोला, इसका है ही नहीं वो करके। चलो कोई नहीं, बोलो फटाफट, आंसर के ऑप्शन ये है। बोलो, व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ BD, 1 1, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC कितना है, वो है अल्फा प्लस गामा बाई 2 कॉमा बीटा प्लस डेल्टा बाई 2, और वो कितना है 1 1 है, मतलब अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, और बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, आ गया आंसर तेरा। अच्छा यही ढूंढना था हमें, बात खत्म हो गई ना, इस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, खत्म। नाइस, ठीक है। विद दिस, ये कौन सा था, ये 2024 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। विद दिस नोट वी कैन स्टॉप फॉर द डे।